बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर पाकिस्तान आरफ अलवी की तरफ से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के साथ ही जेल भरो तहरीक अपने मंत के अंजाम को पहुंच गई है। अब किसी को गिरफ्तारी देने की ज़रूरत नहीं रही। आखिरकार सदर की तरफ से इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने की नौबत ही क्यों आई। पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली अपने अपने वज़राए आला की हदायत पर तोड़ दी गई थी। पंजाब असम्बली गवर्नर की तरफ से तोड़ने से इनकार कर दिया गया था, जबकि KPK असम्बली गवर्नर की तरफ से फौरी तौर पर तोड़ दी गई थी। पंजाब के गवर्नर की तरफ से ये कहा गया कि क्योंकि मैंने असम्बली नहीं तोड़ी इसलिए मैं इंतखाबात की तारीख भी नहीं दे सकता, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर की तरफ से ये कहा गया कि चूँकि मुआशी हालत बहुत बुरी है इसलिए इंतखाबात नहीं हो सकते। उनकी तरफ से ये प्ली ली गई और इंतखाबात की तारीख देने से इनकार कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में मामला गया तो लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म दिया गया कि आप 90 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात करवाएं और उसकी तारीख का ऐलान करें, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से टाल मटोल से काम लिया गया। सदर की तरफ से इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया मुशावरत करने के लिए और इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि आप इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें, नहीं तो मैं फिर आपकी मुशावरत के साथ ऐलान कर दूंगा। इलेक्शन कमीशन ने इस पर जारहाना रवैये का इजहार किया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से दुम पर खड़े होकर सदर को नामुनासिब जवाब दिया गया और कहा गया कि सदर के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो सूबाई असम्बली के इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें या इस हवाले से मुशावरत करें। सदर साहब ने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। सदर साहब की तरफ से इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने के साथ ये भी कहा गया है कि मैंने आइन का तकाजा पूरा किया है और मैंने अपने हलफ के मुताबिक ये फैसला किया है। कुछ आइनी माहिरीन की तरफ से सदर साहब के इस इक़दाम की मुकम्मल तौर पर हमायत की गई है, लेकिन कुछ हुकूमती बखारी किस्म के आइनी माहिरीन और कानूनी माहिरीन की तरफ से ये कहा गया है कि सदर के पास ये इख्तियार बिल्कुल नहीं था। सदर ने ये इक़दाम जो उठाया है ये आइन की खिलाफ वर्जी है। अगर ये आइन की खिलाफ वर्जी है तो फिर इन लोगों को अदालत में जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जिस तरह से जारियत का मुजाहरा किया जा रहा था, लेकिन जब आज सदर की साहब की तरफ से इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया गया है तो इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से किसी किस्म की जारियत नहीं दिखाई, बल्कि उसकी तरफ से कहा गया है कि कल हम अपना इजलास बुलाएंगे, उसमें जायजा लिया जाएगा कि सदर साहब ने जो ऐलान किया है उसके मुताबिक क्या लाहे अमल इख्तियार करना है। ये इलेक्शन कमीशन किसी भी तौर पर इंतखाबात करवाने के लिए तैयार नहीं था। अब मामला आगे चलता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये इंतखाबात नहीं करवाते तो फिर आर्टिकल 6 किस पर लगेगा। अगर सदर साहब के हवाले से इनको ये डाउट है कि सदर साहब ने कोई गैर आइनी इक़दाम किया है, जिस तरीके से भकारी माहिरीन कह रहे हैं, तो फिर ये सदर के खिलाफ आर्टिकल 6 के लिए अदालतों में जाएं। मामला हर सूरत में अब अदालतों में जाना है। देखते हैं अदालतें इस हवाले से क्या फैसला करती हैं। बाकी इमरान खान की तरफ से ऐलान किया गया था कि अगर 90 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात नहीं होते, इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं किया जाता, जैसा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से नजर आ रहा था, जैसा कि ये हुकूमत चाहती थी कि इलेक्शन 90 रोज के अंदर अंदर नहीं होने, तो इमरान खान ने कहा था कि फिर हम जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। इमरान खान ने ऐलान कर दिया था कि परसों यानी बुध के रोज 22 फरवरी को जेल भरो तहरीक का आगाज हो जाएगा। अब क्योंकि सदर साहब की तरफ से वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि 9 अप्रैल को इंतखाबात होंगे, सदर साहब के ऐलान के बाद जेल भरो तहरीक अपने मंतकी अंजाम को पहुंच चुकी है। अब किसी को गिरफ्तारी देने की या जेल जाने की कतई तौर पर जरूरत नहीं है। मामला अब फिर अदालतों में जाता हुआ नजर आ रहा है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से अगर सदर के अहकामात को मानने से इनकार किया गया तो फिर मामला अदालतों में चला जाएगा और अदालतें अपना जहन पहले ही वाज़े कर चुकी हैं। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि इंतखाबात का इलेक्शन कमीशन ऐलान कर दे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी रिमार्क्स दिए गए कि 90 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात होने चाहिए। अब देखते हैं कि जो लोग पुश्तपनाही कर रहे थे इलेक्शन कमीशन की
اس کو شے دے رہے تھے، اس کو تھپکی دے رہے تھے، اس کے جو سرپرست بنے ہوئے تھے وہ کیا لاہے عمل اختیار کرتے ہیں اور الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے، دیکھتے ہیں ناظرین اب کیا ہوتا ہے۔ انتخابات 90 روز کے اندر اندر، اب تو 50 دن رہ گئے ہیں، اس دوران انتخابات ہوتے ہوئے اب یقینی نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔